5.3 का क्वेश्चन 4। यहाँ पे एक एपी दी गई है 9, 17, 25, ठीक। और यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चन में कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कितने पदों को हम शामिल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो Sn है यानी कि कुल पदों का योग वो कितना है, 636 है, लेकिन कितने पद लेना है ये नहीं पता है। तो यहाँ पे हमें लिख देना है n बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक। और यहाँ पे a का मान कितना है, यानी जो प्रथम पद है वो क्या है, 9 है, ठीक। और यहाँ पे जो सार्वांतर है वो क्या है, 17 से 9 घटा दिया जाए, यानी कि दूसरे पद से प्रथम पद को घटा दिया जाए। तो यहाँ पे मिल जाएगा 17 से 9 निकालने पे कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक। कितना आएगा, 8 आएगा। अब हमें बताना है कि भाई n बताना है। तो यहाँ पे जो सूत्र है, सूत्र इसमें लिख देना है। सूत्र होता है Sn बराबर ब्रैकेट के अंदर पहले n/2 और यहाँ पे लिखना है 2a और प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 और यहाँ पे d और बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक। और यहाँ पे जो Sn का मान है वो रख देना है, वो कितना है, 636 है, ठीक। इस तरीके से यानी सूत्र पे इसको हमने लिख दिया। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 और d और ब्रैकेट बंद बराबर 636। अब यहाँ पे जो n का मान है वो तो पता नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे जो 2 है n इनको भाग कर रहा है, किसको, n को। और यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ये n को गुणा कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो 2 है इनको भाग कर रहा है और इनको भी भाग कर रहा है। तो कर देना है इसका 2 का पक्षांतरण, यानी कि उधर जाएगा तो यहाँ भाग कर रहा है, उधर जाकर गुणा करेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा n और यहाँ पे 2a और यहाँ पे a का मान तो पता है, a का मान पता है, ठीक। तो हमें लिख देना है 2 गुणे a, ठीक। 2 गुणे a का मान कितना है, 9 है, तो यहाँ पे 9 लिख देना है। और यहाँ पे प्लस का निशान और यहाँ पे n और यहाँ पे -1 और d का मान कितना है, 8 है, तो यहाँ पे 8 कर देना है, ब्रैकेट बंद करना है और बराबर यहाँ पे 636। यहाँ पे जो 2 इधर विभाजित कर रहा है उधर जाकर गुणा कर लेगा, ठीक। अब यहाँ पे जो n है ये इनसे गुणा करेगा, ठीक। तो सबसे पहले इनको ब्रैकेट वाले जो चीज़ें हैं इनको सरल कर लिया जाए, तब किया जाए n से गुणा। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 दूनी 18 और प्लस यहाँ पे आ जाएगा 8n और -8n, ठीक। और यहाँ पे बराबर इनको गुणा कर दिया जाए, 2 छंग 12, 2 छंग 12 हासिल 1, 2 तियाँ 6 और 1 7 और 2 छंग 12 के 1272। अब यहाँ पे 18 प्लस में है और 8n यहाँ पे 8 एकम 8 है, यहाँ पे 8 एकम 8 आएगा, ठीक। यानी 9 दूनी 18 और ये प्लस 8 का गुणा 9 से तो 8n और यहाँ पे 8 एकम 8, ठीक। और 18 जो प्लस है और 8 माइनस में है, तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 18 प्लस में 8 माइनस में, यानी कि 18 से 8 निकल जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 10 और प्लस 8n, ठीक। और बराबर कितना, बराबर इधर 1272। अब यहाँ पे जो n है इनको कर देना है गुणा, तो इधर मिल जाएगा 10n और प्लस 8n स्क्वायर, 8n स्क्वायर। और यहाँ पे जो 1272 है बराबर के उधर है ना, तो बराबर के इधर ले आना है, तो इधर ये प्लस से हो जाएगा माइनस में, यानी कि 1272 और बराबर 0, यानी पक्षांतरण हुआ है, ठीक। अब यहाँ पे जो 8n स्क्वायर है इसको थोड़ा मानक रूप में लिख देना है, यानी कि इनको पहले कर देना है और प्लस देखो ये 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, तो इससे 2 से हम काटेंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 चौको 8, यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा 4n स्क्वायर और प्लस 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5n और यहाँ पे इनको गुणा करेंगे, 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 636 ही आएगा, ठीक। और बराबर यहाँ पे अब यहाँ पे द्विघात समीकरण तैयार हुआ, 4n स्क्वायर प्लस 5n और -636 बराबर 0, ठीक। अब इनको गुणा कर दिया जाए आपस में, तो पता चल जाएगी कौन संख्या गुणा करने पे कितना आता है और जोड़ने पे 5 आता है, ठीक। तो सबसे पहले इनको 4 से गुणा किया जाए, 4 छंग 24, ठीक। तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 छंग 24 और उत्तर का इतना 2, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 2 14, ठीक। और 4 छंग 24 और 1 25, 2544, यानी 4 छंग 24, 24 के 4 हासिल 2, 4 तियाँ 12 और 2 14,
4 छंग 24 और एक 25, ठीक। यानी कि दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनको गुणा कर दिया जाए तो 2544 आए और जोड़ा जाए घटाया जाए तो कितना आए, 5 आए। तो कौन सी संख्या है भाई, 53 और 48। 53 और 48 को जब गुणा करेंगे कितना आएगा, 2544 आएगा और 25 से जब 48 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिख देना है 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर, इनको हटा देना है, ठीक, यहाँ पे हटा देना है। तो 4n स्क्वायर और यहाँ पे 53 और n और -48, ठीक, और -636 बराबर 0। यहाँ पे कर लेना है कामन, यहाँ पे n जरूर आएगा, ठीक। अब यहाँ पे जो इसमें तो कामन क्या है, n है केवल, तो यहाँ पे n कामन करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा भैया 4n और +53, ठीक। यहाँ पे 12 चौक 48, ठीक, तो 12 चौक 48, 12 से इसमें कामन बन जाएगा तो यहाँ पे -12, तो बचेगा फिर यहाँ पे 12 चौक 48 यानी कि 4n ही आएगा, ठीक, और यहाँ पे -53 ही आएगा प्लस में और बराबर 0। अब यहाँ पे जो 4n है, 4n और +53 ये लिख देना है और यहाँ पे n-12 ब्रैकेट बंद बराबर 0, ठीक। अब हमें लिख देना है, हमें ये देना है कि ये इनके बराबर यानी इनको गुणा करने पे 0 आता है, तो यदि इसमें लिख देना है यदि 4n और +53 बराबर 0 है, ठीक, तो 4n बराबर कितना आएगा, -53, ठीक, प्लस में, और 4 का पक्षांतरण कर दिया जाए तो यहाँ पे मिल जाएगा -53/4। अब हमें बताना क्या था, कौन सा पद है, यानी कितने पद हैं। तो भाई जो पद आया है वो ऋणात्मक संख्या, वो भी भिन्न में, ठीक। तो ऐसा तो होएगा नहीं क्योंकि जो भिन्न आएगा मतलब जो पद आएगा वो पूर्ण संख्या रहेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कोई गिनती रहेगी पूर्ण संख्या में, तो ये क्या रहेगा फिर अमान्य है, ठीक। अब इनको देखा जाए, किसको, इनको, तो इसमें हमें लिख देना है यदि n-12 बराबर 0, तो n बराबर कितना मिलेगा, 12, ठीक। तो ये वाला आंसर सही है, यानी n बराबर 12। तो इनमें क्या था, क्वेश्चन था 9 17 25 ... ठीक, तो इसमें कितने पद लिए जाएं और जोड़ा जाए उनको पदों को, तो 636 आए तो कितने पद लेना पड़ेगा, 12 पद, ठीक। इसे इस तरीके से जो एपी जा रही है इस एपी के 12 पद लेना है तब 636 मिलेगा। ये वो इसका आंसर।